अस्सलामुअलैकुम। तो वीडियो स्किप करने से पहले आप लोगों ने ज़रूर देखना है। तो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लाई हूँ, तो जो आपकी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना देंगी। तो आपके लिए मैं पहले भी बहुत ही अच्छी-अच्छी टिप्स लाई हूँ। उम्मीद है मेरी प्यारी बहनों को ये टिप्स जो मेरी आज लाई हूँ, बहुत ही पसंद आएँगी। तो जैसे कि आपको मालूम है कि किनुआ का सीज़न आजकल जा रहा है, तो किनुआ को खाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो अब आपने क्या करना है कि माल्टों को खा लेना है, लेकिन उसके बाद आपने उसके छिलकों को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। किसी भी चीज़ को हमने ज़ाया नहीं करना, उनको ज़रूर इस्तेमाल में लाना है। तो आपने क्या करना है, माल्टे के छिलके जैसे कि मैं करने लगी हूँ, माल्टे के छिलकों को ले लेना है, 4-5 माल्टों के छिलके को ले लें, जितने आप खाते हैं। उसके बाद माल्टे के छिलकों को ज़ाया नहीं बिल्कुल करना। तो माल्टे के छिलकों को बिल्कुल बारीक-बारीक काट लेना है, जैसे मैं काट रही हूँ। काटने के बाद आपने क्या करना है, आप देखते जाइएगा। इसके बाद कौन-सा ऑर्गेनाइज़र बनाऊँगी, तो आपकी ज़िंदगी को बहुत ही आसान कर देने वाली चीज़ें हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। माल्टों के छिलकों को बारीक-बारीक काट लेना है। तो बारीक-बारीक काटने के बाद आपने क्या करना है, एक बॉटल आपके पास कोई भी खाली बॉटल होगी, पानी पीने वाली जो भी आपके पास बॉटल होगी, उसमें आपने डाल लेना है। जैसे कि मैंने डालने लगी हूँ, तो आपने क्या करना है, इसी तरह छिलकों को बारीक काटा हो ताकि आपकी बॉटल में आराम से छिलके आ जाए। तो मैं माल्टों का जूस नहीं बनाने लगी। माल्टों के जूस बनाने की बजाय छिलकों से एक ऐसी चीज़ बनाने लगी हूँ जो आपके बहुत ही काम आएगी। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो तब आपको समझ आएगी कि ये हमने कहाँ इस्तेमाल करना है और ये किसके लिए बना रही हूँ मैं। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने माल्टों के छिलके इसमें डाल लिए हैं। आपने भी ऐसे ही करना है। इसके बाद मैंने डालना है इसमें पानी। तो आपने देखते जाना है कि इसका कमाल। तो आपने क्या करना है, ये इसी तरह आपने बॉटल को पूरी तरह भर लेना है पानी से। तो इसके बाद आपने इसमें मीठा सोडा डाल लेना है। तो इसमें एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आपकी हर चीज़ साफ़ हो जाती है, वॉश हो जाती है। तो इसकी झाग सी बन जाएगी, जैसे कि मैंने बनाई है इस तरह। इसको शेक करना है और इसको हिलाने के बाद इसे 1 दिन के लिए रख देना है। तो जितना भी असर होगा माल्टों का छिलकों का, वो इसमें चला जाएगा, पानी बन जाएगा। और वो पानी इस तरह हो जाएगा जैसे ऑरेंज कलर का पानी होता है ना, इसी तरह का पानी बन जाएगा। तो आपने 1 दिन के लिए इसे रख दिया है। तो उसके बाद मैंने अगले दिन इसको उठाना है। तो उसके बाद आपने जिस तरह स्प्रे वाली बॉटल होती है, इस तरह आपने स्प्रे वाली बॉटल ले लेनी है। तो आपने माल्टे के छिलके नहीं डालने, आपने सिर्फ जो पानी निकला होगा ना, वो आपने डालना है। तो इस तरह आपने डालते जाना है। माल्टों के छिलकों की एहतियात करनी है कि माल्टे के छिलके जो हैं इसमें ना जाएं। तो ये हमारा एक बेस्ट क्लीनर बन गया है। तो इसका फ़ायदा ये है, आपकी किचन में टाइल्स गंदी हैं, आपके वॉशरूम में टाइल्स गंदी हैं, तो आपने उसके ऊपर इसका वो जो है करना है, स्प्रे करना है। तो स्प्रे करने के बाद आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से ये वॉश हो जाएंगी। तो फ़र्श पर भी, अगर आपका फ़र्श भी गंदा है तो फ़र्श भी आप साफ़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्लीनर है। तो आप लोग इस टिप को ज़रूर आजमाइएगा। तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं। तो अब हमने फ़र्श के ऊपर इसका स्प्रे किया है। तो फ़र्श बहुत गंदा है, लेकिन फ़र्श स्प्रे करने के बाद इसे साफ़ किया हमने कपड़े से, तो बिल्कुल नीट और क्लीन हो गया है। तो इसकी शाइन जो है वो दुगनी हो गई है, शाइन बढ़ जाएगी। टाइल्स पर जो है वो तो बहुत ही खूबसूरत हो जाती है, टाइल्स बिल्कुल नीट और क्लीन हो जाती है। और वैसे भी ये स्प्रे करने से बैड सी स्मेल जो होती है ना कमरे में, वो ख़त्म हो जाती है। एक अच्छी सी खुशबू वाली स्मेल जो है वो कमरे में फैल जाएगी, क्योंकि पता है आपको किन्नू की स्मेल जो है कितनी अच्छी लग रही होती है। तो इस तरह आपने उसके बाद इसे साफ़ करते जाना है। तो इसकी शाइनिंग जो है ना फ़र्श की, वो बढ़ जाएगी। बहुत ही खूबसूरत साफ़ सुथरा आपका जो है वो फ़र्श हो जाएगा। अब ये देख सकते हैं कि फ़र्श जो है बिल्कुल नीट और क्लीन हो गया है और शाइनिंग आ गई है इसके ऊपर। आपने रूम में भी आप इसका स्प्रे कर देना है, तो इसी तरह जैसे मैंने की है। तो ये एयर फ्रेशनर का भी काम देता है, कमरे में इसकी खुशबू सी आने लग पड़ती है। ये अगली टिप की तरफ चलते हैं। ये टिप भी मेरी बहुत ही बेहतरीन है, मेरी प्यारी बहनों को बहुत ही पसंद आने वाली है। तो आपने पॉलीथीन ले लेना है इसी तरह का, कि रस का हो या ब्रेड का हो, खाली रैपर सा जो पड़ा होगा इस तरह का। आपने ये भी ज़ाया नहीं करना। तो आपने इसको कैबिनेट में लगा लेना है, या आपने ये भी करना है कि जो डबल टेप के साथ
इसे दीवार पे भी लगा सकते हैं, या जिस तरह मैंने कैबिनेट में रखा है। तो आपने कभी भी ये जो चीज़ें गंदमंद होता है, जैसे आलू के छिलके हो गए, तो वो आपने डाल देने हैं। जैसे किचन में एकदम से मतलब बास्केट तक नहीं जाता, तो इसमें डालता जाएगा। तो इस तरह आपने माचिस की तीलियाँ हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, माचिसें हैं, खाली जो हो जाती हैं, वो कूड़ा किरकिट जो भी हो जाएगा छोटा छोटा किचन का, वो आपने अंडे के छिलके हैं, तो बार बार हम डस्टबिन में नहीं डालते, तो इस तरह हमने इसी में डालते जाना है। अब हम अपनी अगली टिप की तरफ चलते हैं। तो ये टिप भी मेरी बहुत ही अच्छी है। तो आमतौर पर घर में सब्जियां लेके आते हैं, तो उसको ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं। तो फ्रिज में रखने से सब्जियां जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो आपके इसी तरह शॉपर में आ जाती हैं सब्जियां, ज़्यादा सब्जियां आ जाती हैं। तो आपने क्या करना है, फोक की मदद से उसमें सुराख कर देना है, जैसे कि मैंने की है। तो फोक की मदद से सुराख हमने इसलिए किए हैं ताकि उसमें हवा लगती रहे। तो हर तरफ से, चारों तरफ से हमने फोक की मदद से सुराख कर देना है, ताकि थोड़ी थोड़ी हवा सारी तरफ से लगती रहे। तो सब्जियां जो हैं आपकी गल सड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, उनमें हवा नहीं लगती। इस तरह सब्जियां जो हैं ख़राब नहीं होंगी, तो सब्जियां तरोताज़ा रहेंगी। तो वैसे भी एक एक सब्ज़ी लाने के लिए कोई घर में नहीं भी कोई बंदा होता, तो बाज़ वक़्त तो हम लोग ज़्यादा सब्जियां ले आते हैं फ्रिज में। तो इस तरह सब्जियां जो हैं ख़राब नहीं होंगी। ऊपर से उसकी गिरा लगा देनी है। वैसे तो ये एक चुनी मुनी सी टिप है, छोटी सी टिप है मेरी बहनों के लिए, तो ये ज़रूर आजमाइएगा। अब हम अपनी अगली टिप की तरफ चलते हैं। ये टिप भी मेरी बहनों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही फ़ायदे वाली है। तो हमारे घर में आमतौर पर जब भी हम कहीं जाने लगते हैं, तो बॉटल रखने के लिए अलहदा सी जगह नहीं होती। हमने उसी बैग में बॉटल लेनी होती है, लेके जानी होती है। जैसे कि स्कूल टीचर्स ने जाना होता है, या कहीं भी आपने सफ़र पर जाना होता है, तो बाज़ वक़्त हमें ये समझ नहीं आती कि पानी वाली बॉटल है, जल्दी से गिर जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, हमारा बैग छोटा है। तो आपने क्या करना है, बॉटल के ऊपर एक पोनी लगा लेनी है। तो आपके घर में कोई भी रबर बैंड वगैरह होगा या पोनी होगी, तो आपने पोनी लगा लेनी है। तो पोनी लगाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि सेफ्टी पिन आपने लेनी है। तो सेफ्टी पिन इस तरह जैसे मैं फ़िक्स कर रही हूँ बैग के अंदर वाले में जगह पर, और ये पोनी के साथ आपने इसको फ़िक्स कर लेना है। तो फ़िक्स करने का मकसद ये है कि ये आपकी बॉटल बिल्कुल हिलेगी नहीं। तो आप बॉटल को सीधा रखें, जैसे भी करें, तो आपकी बॉटल बिल्कुल सीधी रहेगी, हिलेगी नहीं, पानी नहीं गिरेगा। तो इस तरह आप साथ मोबाइल भी रखा होता है बाज़ वक़्त हमने, तो और भी चीज़ें रखी होती हैं, तो गीली होने का डर होता है कि ये चीज़ गीली ना हो जाए या बॉटल में से पानी ना गिरे। तो इस तरह आपकी बॉटल में से पानी भी नहीं गिरेगा। तो आप लोग जितनी भी चीज़ें रख लेंगे साथ, तो कुछ भी आपका मसला नहीं बनेगा। ये देखें, बहुत ही बेहतरीन टिप है, इस टिप को ज़रूर आजमाइएगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये नन्ही मुन्नी सी टिप्स कैसी लग रही हैं। तो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।